दोस्तों, क्या आप कॉमर्स या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आपको फाइनेंस पसंद है लेकिन एमबीए के नाम पे कंफ्यूज हो कि वही पुराना है या फिर बैंकिंग मिलेगा या सेल्स मिलेगी। फाइनेंस पढ़ूंगा या सिर्फ पीपीटी बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा डाउट कि एमबीए के बाद रियल बीएफएस एक्सपोजर मिलेगा या फिर ऐसे ही रह जाऊंगा। सच तो ये है कि इंडिया में हर दूसरा एमबीए कॉलेज फाइनेंस के नाम पे कुछ भी बेचता है, लेकिन पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए जो जीनोली डिज़ाइन हुआ है वो कॉलेज बहुत काम का है। आज का वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो सिर्फ एमबी नहीं, एक्चुअल फाइनेंस करियर बनाना चाहते हैं। हम बात करेंगे कट ऑफ, प्लेसमेंट, कैरिकुलम, रिक्रूटर्स और एंड में दूंगा एक क्लियर फीडबैक कि एस एस पी एफ पुणे आपके लिए सही है या नहीं। कन्फ्यूजन हो एस आई एम सी, एन आई बी एम या फिर जे बी आई एम एस के बीच, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिम्बाइसिस स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एस एस बी ए पुणे, जिसकी मैं बात करूँ तो स्टेब्लिश हुआ था 2010 में। सिम्बाइस इंटरनेशनल का पार्ट है। एस एस बी एफ का पोजिशनिंग बहुत ही सिंपल है कि ये जेनरिक एम बी ए नहीं देता है। ये मार्केटिंग हैवी फाइनेंस एम बी ए भी नहीं देता है। ये प्योर बी एफ एस आई फोकस्ड एम बी ए है विथ कोर सब्जेक्ट्स इन क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एंड ट्रेजरी। अगर दोस्तों मैं इसके कैंपस की बात करूं तो कैंपस होने वाला है लावेला हिल टॉप कैंपस, जो कि सिम्बाइसिस नॉलेज विलेज के अंदर आता है। 350 एकड़ का रेसिडेंशियल इन्वायरमेंट, जिसका इन्वायरमेंट काम, एकेडमिक एंड शेयर्ड है विद टॉप सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट्स के साथ। अगर आपको पीसफुल पीयर लर्निंग चाहिए और नॉइज फ्री फोकस ऑन फिनेंस चाहिए तो दिस कैंपस वर्क्स इन योर फेवर। चलो अब आ जाते हैं अप्रूवल्स की तरफ। तो ये कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड भी है, नैक एक्रीडिटेड भी है और रैंक करता है 58th इन आईआईआरएफ की 2025 की लिस्ट में। दोस्तों, सिम्बायोसिस ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बट एसएसबीएफ इज नीश विद इन दैट ब्रांड विच एक्चुअली हेल्प्स इन स्पेशलाइज्ड हायरिंग्स। अब आ जाते हैं कोर्सेज और फीस की तरफ। तो अगर मैं बात करूं तो एम बी ए इन बैंकिंग एंड फिनेंस यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसकी फीस रहने वाली है 18.70 lakhs। अगर मैं इसके कैरिकुलम की बात करूं तो इसमें रहने वाला है क्रेडिट, रिस्क, ट्रेजरी और फाइनेंस रिसर्च से रिलेटेड, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, बाय टूल्स, केस स्टडीज मिलेंगी एंड मार्केटिंग एनालिसिस भी मिलेगा। अगर आपको अगर आपको डुअल डिग्री ऑप्शन चाहिए, विद एस्टन यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है आपके पास और मैक्वायर यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का भी ऑप्शन आपके पास मिलता है, जिसकी फीस रहने वाली है 25.40 lakhs। यहाँ पे आपका हॉस्टल, मैस एक्स्ट्रा सब कुछ मिला के 2.17 lakhs पर ईयर का एक्स्ट्रा खर्चा जाने वाला है। अब आ जाते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की तरफ। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो किसी भी बैचलर डिग्री से आप विथ मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, डुअल डिग्री के लिए यहाँ पे 65% मिनिमम चाहिए रहेगा। इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स बहुत आर एलिजिबल, बट यहाँ पे इंटरेस्ट इन फिनेंस और करंट अवेयरनेस जनरली जज किया जाता है। अगर यहाँ की सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करें दोस्तों तो एडमिशन बाय स्नैप होता है, जिसमें 50% स्नैप स्कोर पे वेटेज रहता है, 30% पीआई पे और 10% जी और 10% रहता है वेट। शॉर्ट लिस्टिंग में स्कोर मैटर करता है, बट फाइनल कन्वर्ट में फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन क्लैरिटी क्रिटिकल होती है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की भी। एक्सपेक्टेड स्नैप कट ऑफ अगर बात करूँ मैं तो 60 से 65 परसेंटाइल के आसपास रहता है। लो लग सकता है आपको, बट डोंट जज इट जस्ट बाय कट ऑफ, क्योंकि स्मॉल बैच है, स्पेशलाइज्ड रोल्स मिलेंगे, फोकस्ड हायरिंग होती है यहाँ पे। अगर आप स्कोर करते हैं 60 से 65 की रेंज में और बी एफ एस आई में सीरियस हो तो एस एस बी एफ शुड डेफिनेटली बी योर इन योर कंसिडर्ड। अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं दोस्तों तो एवरेज पैकेज रहने वाला है 11 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज गया है 21.42 LPA। अगर मैं इसके टॉप 10 एवरेज पैकेजेस की बात करूँ, टॉप 10 प्लेसमेंट की, तो वो रहा है 19 LPA के आसपास, जो कि एक काफ़ी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है इस प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को। एंड द रोल्स की अगर बात करूँ दोस्तों तो क्रेडिट एनालिसिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजर, ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट रोल्स, फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट जैसे काफ़ी रोल्स यहाँ पे मिले हैं। कंपेयर with most MBA that put you in sales heavy jobs, SSBF clearly stands apart.
If you are confused whether SSBF can beat an IBM or a JBIMS for your profile, then drop us a WhatsApp. We will guide you based on your background. अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसके टॉप रिक्रूटर्स की बात करूँ कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे रेगुलरली विजिट करती हैं, तो उनमें से कुछ कंपनीज हैं जैसे कि ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक। और अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो JP मॉर्गन्स, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज भी यहाँ पे आती हैं। अगर कंसल्टिंग की भी बात कर लें दोस्तों तो डिलॉयट, EY, KPMG, क्रिसिल जैसी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, जो कि एक प्रूफ करता है कि बिग फोर कंपनीज का यहाँ पे काफ़ी दबदबा बना हुआ रहता है। ये वो लिस्ट है जो दिखाता है कि SSBA BFSI के लिए बना है, बैकअप रोल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। अगर दोस्तों आप स्कॉलरशिप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की गई हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 50% तक का फीस वेवियर मिलता है। स्कॉलरशिप डेफिनेटली हेल्प करेंगी, स्पेशली इफ़ यू आर पुशिंग फॉर डुअल डिग्री एंड हॉस्टल। अगर मैं दोस्तों इस लेवल पे अगर बात करूं कि वाई शुड चूज SSBF, देन यस, इफ़ यू वांट ए फाइनेंस फर्स्ट करियर, if you are okay with a focused BFSI curriculum, and if you prefer clarity over flexibility. But no, for what? If you want marketing or consulting switch, or if you want super high salary with no BFSI interest and you prefer a generalist MBA exposure, then it's a big no for you guys.